हे गाइस, वेलकम बैक टू विन पीटीई चैनल। आज की हमारी वीडियो है पीटीई कोर्स समराइज रिटन टेक्स्ट पर। हमें 1 to 2 क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। हमारी वर्ड लिमिट है विद इन 25 to 50 वर्ड्स और इसके जो मार्क्स कंट्रीब्यूट होंगे मॉड्यूल राइटिंग में होंगे एंड रीडिंग में होंगे। हमें हर क्वेश्चन पे 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड इसके 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट होंगे राइटिंग में, 10 होंगे रीडिंग में। सो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स का आपका टास्क होगा। Now comes the tips and tricks। हमें 2 ही कनेक्टर्स यूज़ करने हैं एंड ऑल्सो। इन्हीं 2 कनेक्टर्स को यूज़ करके हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो हम काफ़ी सारे कनेक्टर्स यूज़ और भी कर सकते हैं जैसे बट, सो। हम इनको तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इसको जस्टिफाई करने के लिए आगे हमारे पास सेंटेंस हो। बट को जस्टिफाई करने के लिए आगे सेंटेंस नहीं हुआ, उसके साथ मैच नहीं किया तो हमारा ग्रामेटिकल एरर शो होगा और आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस टास्क को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हमें एंड ऑल्सो, बस इन्हीं 2 कनेक्टर्स को यूज़ करके हम बहुत अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें सिर्फ 3 ही सेंटेंसेस यूज़ करना है, दैट मीन्स ओनली 3 फुल स्टॉप्स इन टोटल। एंड प्लीज़ कोई भी ऐसा सेंटेंस आपने चूज़ नहीं करना जिसके अंदर कॉमा हो, नंबर्स हो या फिर एब्रीविएशन हो। नाउ कम्स द फॉर्मेट। गाइस, ये हमारा फॉर्मेट है इस टास्क का। सबसे पहले हमने लिखना है सेंटेंस 1 और जो लास्ट वर्ड होगा इमीडिएटली उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। प्लीज़ स्पेस मत दीजिएगा, अदरवाइज वो ग्रामेटिकल एरर माना जाएगा। ये फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको स्पेस देनी है, एंड लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आपको स्पेस देनी है। सेम यहाँ पर फुल स्टॉप से पहले जो वर्ड होगा उसके आगे स्पेस नहीं आएगी, ऑल्सो के बाद कॉमा, कॉमा के बाद स्पेस आएगी एंड सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा। प्लीज़ do not use any capital letter after and also। इनके आगे जो भी वर्ड आएगा वो आपने स्मॉल लेटर में रखना है। कई बार हम कॉपी पेस्ट करके जब भी परफॉर्म करते हैं ऐसे तो वो हम हमेशा कैपिटल छोड़ देते हैं और उसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो मेक श्योर यहाँ पर जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो उसका लेटर स्मॉल होगा। डू नॉट स्पेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें जो हाईलाइटेड कंटेंट आपको दिख रहा है वो मैंने लाइंस नीचे यूज़ करी हैं समरी में। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप साइड बाय साइड समरी को भी देखते जाना। आपको पूरा पैराग्राफ रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें एक सिंपल लाइन मिल जाए जिसके अंदर कोई कॉमा यूज़ ना हो। बस फुल स्टॉप वाली हमें एक लाइन लेनी है। हमें जैसे 3 सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। सबसे पहली लाइन मैंने स्टार्टिंग वाली ले ली। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इस एब्रीविएशन को मैंने कट कर दिया, इज़ अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन दैट टिपिकली एमर्जेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ये मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ पे अपने समरी में लिख लिया। अब मुझे एंड कनेक्टर यूज़ करना है और उसके साथ एक सिंपल लाइन यूज़ करनी है। मुझे ये लाइन ठीक लगी जिसमें मैंने एब्रीविएशन को कट कर दिया, इसकी जगह मैंने इट को यूज़ किया। गाइस, अगर हम एक वर्ड को बार बार लिखेंगे तो भी आपका एरर शो होगा और आपके नंबर कट हो सकते हैं। इस एब्रीविएशन की जगह हम इट लिख सकते हैं क्योंकि बात इस डिसऑर्डर की हो रही है। हम लिख देंगे इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन रीजन्स विद नॉर्दर्न क्लाइमेट्स वेयर विंटर डेज आर एक्सेप्शनली शॉर्ट। ये हमारी सेकेंड लाइन होगी है। अब हमें दूसरा कनेक्टर यूज़ करना है ऑल्सो और मुझे ये लास्ट लाइन ठीक लगी। रिसर्च इंडिकेट्स दैट इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी कैन काउंट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ एसिडी। अब इस एसिडी को काट के मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। 2 बार हम एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इसकी फुल फॉर्म से रिप्लेस कर दिया। ये आप देख सकते हो, मैं आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ। हमारे 46 वर्ड हो गया, दैट इज़ गुड, इतना इनफ है। तो ये हमारा टास्क इसका क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ आ गया। नाउ इज एग्जाम्पल 2। इसको अगर आप देखोगे पैराग्राफ को तो इसमें आपको कॉमे ही कॉमे दिखेंगे, हर लाइन में कॉमा है। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये वाला, ये आप समरी को प्लीज़ साइड बाय साइड देखते जाना। मैंने फर्स्ट लाइन ही लिया, पीपल हैव सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर। गाइस, अब अगर मैं कॉमा में से लाइन लिया, मैंने स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स नहीं लिए हैं, और ये अगर मैंने लाइन पिक भी किया तो इसका इंडिविजुअली खुद का भी एक मीनिंग बनता है। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस अधूरा है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। पीपल हैव सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर। तो ये मैंने लाइन पिक कर लिया। मेक श्योर कि अगर आपने ये बीच में से लाइन पिक करी है तो आप इसका फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल रखोगे। देन कम्स एंड
कॉमा एंड के हमने जो लाइन ली है मैंने ये ले लिया, दे सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर ऑन द फर्स्ट न्यू मून आफ्टर द स्प्रिंग क्यूनॉक्स। ये वाली लाइन मैंने कॉमा तक ली है, पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, मैंने फुल स्टॉप कर दिया इसको। मीन्स इस लाइन का भी एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग है। इतना तो यार हमें अपना यूज़ करना पड़ेगा उस टाइम पे कि हमें कौन सी लाइन पिक करनी है जिसका इंडिविजुअल मीनिंग भी हो और हमारा कोई ग्रामेटिकल एरर भी ना आए। सो इस कॉमा की जगह हम फुल स्टॉप यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने ये थर्ड लाइन यूज़ कर लिया। अगर हमने जैसे ये लाइन पिक करी है, गाइस ध्यान से सुनना, तो ये टी कैपिटल है दे का, और एंड के बाद जो कॉमा है, कॉमा के बाद जो हमारा फर्स्ट वर्ड आएगा वो कैपिटल नहीं होगा। अगर आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया, या कॉपी पेस्ट नहीं भी किया, आपने देख के भी लिख रहे हो, अगर आपने कैपिटल टी लिख दिया तो ये ग्रामेटिकल एरर शो करेगा और आपके मार्क्स अच्छे खासे डिडक्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान से करना है कि कैपिटल वर्ड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फुल स्टॉप के बाद हम ऑल्सो यूज़ करेंगे कॉमा। फिर मुझे ये सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन ठीक लग रही है, टुडे को मैंने छोड़ दिया, वो मैंने ले लिखा, मैनी सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड मार्क द न्यू ईयर विद फायरवर्क्स एट मिडनाइट। ना ही मैंने ऑन दिसंबर 31 यूज़ किया, क्योंकि जो मैंने ये वाली लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसका एक खुद का भी मीनिंग है और इसमें कोई कॉमा भी नहीं हमें यूज़ करने की ज़रूरत, तो हमने यहाँ पे इसके पीछे फुल स्टॉप लगा दिया। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा है कि हमें सिंपल लाइन्स पिक करनी है जो कि सॉफ्टवेयर किसी भी हालात में उस पर कोई भी एरर ना निकाल सके। इसलिए अगर आप बीच में से भी कोई लाइन पिक कर रहे हो, जैसे ये एक इंडिविजुअल लाइन है, इसके अंदर से भी अगर मैंने लाइन पिक करी है तो आपने तो ही करनी है अगर इसका खुद का इंडिविजुअल भी एक मीनिंग बनता हो। और कॉपी पेस्ट में आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल वर्ड आपको कट करके स्मॉल लेटर में लिखना है। आई होप गाइज, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये टास्क इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको टास्क इजी लगेगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 5 एग्जांपल्स हैं टोटल। आप इनको प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ईजी लगेगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस पूरे कंटेंट के अंदर भी बहुत सारे कॉमे यूज़ हुए हैं, लाइक वी जगल वर्क, फैमिली, सोशल कमिटमेंट्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, इतने सारे हमें कॉमास नहीं यूज़ करने गाइस, हमें सिंपल सिंपल लाइंस चूज़ करनी है। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को याद रखो। अब मैंने हाउ एवर को छोड़ दिया है, आई हैव नॉट यूज्ड इट, तो मैंने ये लिखा, अचीविंग बैलेंस इज असेंशियल फॉर आवर वेलबींग एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। मेक श्योर आप इसका अचीविंग का ए यहाँ पे कैपिटल रखेंगे। ये चीज़ आपको साथ के साथ याद रखनी पड़ेगी। प्लीज़ हौच पौच करके मत किसी भी टास्क को परफॉर्म करना। जो आपको ट्रिक्स आती हैं उसको ध्यान में रखोगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। सो हम यहाँ पे ए को कैपिटल रखेंगे। अचीविंग बैलेंस इज़ असेंशियल फॉर आवर वेलबींग एंड ओवरऑल हैप्पीनेस को मैंने नीचे लिख दिया। फिर मैंने एंड के साथ कॉमा लगाया। कॉमा के बाद मुझे सीधी जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर सीधी सीधी लाइंस मिल गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउइंग टाइम फॉर रेस्ट रिलैक्सेशन, ये इसके अंदर कॉमास यूज़ हुए हैं एंड तक, तो मैंने इस वाले पार्ट को छोड़ दिया है। मैंने सीधा क्वालिटी टाइम से स्टार्ट किया है। तो एंड के बाद कॉमा लगा के, क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस कैन प्रिवेंट बर्नआउट एंड नर्चर आवर रिलेशनशिप्स, यहाँ तक मैंने लिख दिया। और इसका क्यूब ऑलरेडी छोटा है तो हमें यहाँ पर दोबारा से ऑब्वियसली छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस यहाँ पे कैपिटल वर्ड होता तब हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। नाउ कम्स ऑल्सो कॉमा। उसके बाद मुझे बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन मिल गई है जिसमें कोई कॉमा यूज़ नहीं हुआ है, जो कि है लास्ट लाइन, अनप्लगिंग फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस periodically and setting boundaries for work related communication outside of office hours can further promote balance। अब मेक श्योर हमें यहाँ पे कैपिटल यू मिला है, यहाँ पे हमें इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर हम इसका वर्ड कंटेंट चेक करें कितना हुआ है तो है 43 वर्ड्स एंड दिस इज़ इनफ। आई होप गाइस आपको पता लगा है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ। ये जो हैप्पीनेस है इसकी इमीडिएटली बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है। प्लीज़ स्पेस डाल के फुल स्टॉप मत लगाना, क्योंकि आदत होती है स्पेस डाल के फुल स्टॉप लगाने की, वो भी एरर में काउंट होता है। एंड के बाद कॉमा लगाना है, स्पेस नहीं लगानी। कॉमा लगाने के बाद स्पेस आपको ज़रूर यूज़ करनी है।
आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपका ग्रामेटिकल एरर ये शो करेगा और अच्छे खासे नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ कम्स एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन यूज़ करी है, डेमेंशिया इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा के एज इट इज़ नीचे लिख दिया, कॉमा यूज़ नहीं करा क्योंकि आगे कॉमा के बाद लाइन कंटिन्यू हो रही है, बहुत सारे कॉमे यूज़ हो रहे हैं। सो हमने ये लाइन नहीं यूज़ करनी, सिर्फ एबिलिटीज़ तक लिख के फुल स्टॉप लगा देना है। एंड कॉमा देन स्पेस, इसके बाद मैंने यहाँ से लाइन कॉपी की है इट से, इसके आगे आता है इन सम केसेस कॉमा। तो ये वाला पार्ट हमने पोर्शन छोड़ दिया, हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया है, इट कैन लीड टू इमोशनली इंस्टेबिलिटी एंड पर्सनैलिटी चेंजेस। तो इसका भी मीनिंग है खुद का, कोई आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं शो होगा, तो मैंने इसको एज इट इज़ एंड कनेक्टर के साथ लिख दिया। नाउ कम्स ऑल्सो कॉमा, यहाँ पे इट्स, ये देखो इट्स लिखा है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डेमेंशिया इज़ नॉट अ टिपिकल पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। अब ये इट्स एब्रीविएशन है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, इट इज़, मैंने यहाँ पे इट्स को इट इज़ करके लिखा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डेमेंशिया इज़ नॉट ए टिपिकल पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। आई होप गाइस आपको पता लग रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। एब्रीविएशन को जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे इट्स है, इसको हम इट इज़ लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे करके लिखो, इसको एब्रीविएशन के साथ मत लिखना। सो अगर हम इसका कंटेंट वर्ड काउंट देखें तो ये बनता है 38 वर्ड्स। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है। प्लीज़ आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। इसके अंदर मैंने इन रीसेंट ईयर्स को कट कर दिया है, क्या इसके आगे कॉमा लगा है। हमने स्टार्ट करना है द से। द इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी इनटू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैज़ यील्डेड प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। तो मैं इस लाइन को मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। मेक श्योर ये जो द है इसका हमने जो टी है कैपिटल लिखना है यहाँ पे। देन कम्स कनेक्टर एंड कॉमा, फिर मुझे सेकंड पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन मिल गई है जिसके अंदर कोई कॉमा नहीं यूज़ हुआ है, क्लियर लाइन है। वन नोटेबल रिसर्च रिजल्ट हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स दैट एम्प्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिमोट सेंसिंग। सो एज इट इज़ मैंने इसको आगे लिख दिया है। मेक श्योर आपको 1 का ओ स्मॉल लिखना है एंड के आगे। देन लास्ट लाइन है ऑल्सो कॉमा, ये ऑल्सो कनेक्टर के बाद कॉमा देन स्पेस। लास्ट लाइन मुझे बिना कॉमा के मिली है। नो डाउट ये कॉन्टिन्यूशन में है, लाइक फ्रॉम इको फ्रेंडली, इसलिए यहाँ पे गियर के आगे कॉमा है, बट हम यहाँ दीज से स्टार्ट करेंगे। दीज इनोवेशंस हेल्प mitigate the negative effects of human activities on wildlife and their environments। तो ये these innovations जो ये वाली लाइन है ये खुद का एक प्रॉपर मीनिंग बनाती है, ग्रामेटिकल एरर आपका शो नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये इसका दीज बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी कैपिटल नहीं है तो हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर अगर कोई वर्ड कैपिटल होता है तो उसको आपको स्मॉल में लिखना है कनेक्टर के बाद। सो ये आई होप आपको एग्जाम्पल सारे समझ आ गए हैं। आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ गई होंगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये टास्क ईजी लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यस कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी आपका डाउट है आप मुझे नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो मेल आईडी मेंशन करी है आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।